Praise the Lord, church. Let us read from the books of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Let us pray, church. Loving Heavenly Father, we praise you, we give glory and honor to you. Lord, as we have gathered in your presence, bless us and our family. Lord, I pray for those who are sick, heal them. Lord, let your beautiful Holy Spirit move amongst us. Lord, open our ears so that we hear your voice. Open our mind so that we receive your eternal wisdom. Open our spirit so that we know your leading and guiding over us. Lord, open our hearts so we receive your wonderful love. Lord, bless our pastor as he brings the word to us. We pray in Jesus Christ's name, Amen. प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। सच में प्रभु महान है, वो भला है, वो सारे आदर और महिमा के योग्य है। तो आइए हम सभी प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे, उसको स्तुति देंगे, प्रशंसा देंगे और उसकी आराधना करेंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, एक साथ एकजुट होकर, और सच में प्रभु महान है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें फिर से नया मौका दिया प्रभु, तेरी स्तुति करने का, तेरी आराधना करने का प्रभु। हम कुछ नहीं थे प्रभु, लेकिन तूने हमें अपना बनाया प्रभु। तूने ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। ओ लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी सारी जरूरतें पूरी की। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, आज जो कोई वीडियो देख रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि वो तेरा अनुभव करे प्रभु, तुझे और करीब से जान सके प्रभु। जो कोई प्रभु इस वीडियो को पहली बार देख रहा है प्रभु, तू उसके दिल को छू प्रभु। इसकी जो कोई समस्या है प्रभु, उसे तू सुलझा प्रभु। जो वचन हम आज सुनने वाले हैं प्रभु, प्रभु हमारी मदद करके, ताकि वो हम वचन को समझ सके प्रभु और उसे ग्रहण कर सके प्रभु। तूने हमें चुना प्रभु, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। Lord Jesus for everything, Lord. इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन ले पिता, आमीन। धन्यवाद यीशु लाभ, धन्यवाद यीशु लाभ, धन्यवाद यीशु लाभ, धन्यवाद यीशु लाभ। हालेलुया, राजा राजा प्रभु चा प्रभु ला, धन्यवाद यीशु लाभ। धन्यवाद यीशु लाभ, धन्यवाद यीशु लाभ, धन्यवाद यीशु लाभ। हालेलुया, राजा प्रभु चा प्रभु ला, धन्यवाद यीशु लाभ। हालेलुया,
त्याला महिमा हो त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो त्याला हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन
give my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh Lord, your heart's desire. There's no one like you. You are Alpha, you are Omega, you are heart's desire. There is no one like you. You are healer, you are provider. There is no one like you. धन्यवाद प्रभु. सबसे महान, सबसे महान है प्रभु. कितना महान है प्रभु. सबसे महान है प्रभु. सबसे महान, सबसे महान है प्रभु. कितनी महान आहे प्रभु. सर्वशक्तिमान आहे प्रभु. सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान आहे प्रभु. Elohim, Sheruki Kano, Elohim, Kokadire, Mikano, Elohim, yes Lord Jesus, Kano, Elohim, Sheruki Kano, Elohim, Kokadire, Kano, Elohim. Shemeokashe, Unkara urile hale, Libi ashe kigara, Elohim. Shemeokashe, Utkara urile hale, Libi ashe kigara, Elohim.
greater than any other name. Thank you, Lord Jesus, for choosing us, O Lord. Thank you, Lord Jesus, for bringing us out of the darkness into your marvelous light. Thank you, Lord Jesus, for giving us one more opportunity, O Lord, to live, O Lord, into your presence. Lord Jesus, we were nothing, but you gave us everything, O Lord. Tasted your word, O Lord, who are in the darkness, O Lord. Lord, we pray that let your word reaches to them, O Lord. हाँ प्रभु, तेरा वचन उन सभी लोग के पास पहुंचने दे प्रभु जो अंधकार में है प्रभु, अंधकार की जिंदगी जी रहे हैं प्रभु। प्रभु उन्हें भी तेरा वचन चखने का मौका दे प्रभु। प्रभु इस कठिन समय में प्रभु, आखिरी समय में प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा विश्वास प्रभु तुझ में कभी कम ना होने दे प्रभु। हमारा विश्वास प्रभु तू मजबूत कर प्रभु। हम निराश ना होकर प्रभु तुझ में आगे बढ़े प्रभु। प्रभु हमारा नमकीन पन प्रभु तू कम ना होने दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें इस दुनिया का प्रभु नमक बनाया प्रभु। ताकि प्रभु हम तेरा सुसमाचार प्रभु बांट सके प्रभु। अस्पताल में है प्रभु, जो आखिरी सांसें प्रभु गिन रहे हैं प्रभु, जो मृत्यु के दर पे खड़े हैं प्रभु। Lord, I pray for them, oh Lord. Lord, give them one more chance, oh Lord, to know you, oh Lord, to experience your love, oh Lord, your everlasting love, oh Lord. Lord Jesus, this world needs you. They want your love, oh Lord, your everlasting love. Lord Jesus, for everything, oh Lord.
into your hands, O Lord. We make this prayer in most precious name of Jesus. Amen. Let us pray for the bread and cup. I will read from Matthew chapter 26, verse 26 to 28. Verse 26. And they and as they were eating, Jesus took a bread and blessed it and broke it and gave it to the disciple and said, "Take this and eat, it is my body." Verse 27. And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it." Verse 28. For this is my blood from the New Testament, which is shed for many of the remission sins. Let us pray, church. Examine yourself and find out what you did in the last week. Did you hurt anyone by talking against your family members, neighbors, or your friends? Did you attend the Sunday's worship service, Bible studies, or intercession? Did you read the Bible daily? Did you praise, worship, and thank God for all that you have? Lord Jesus, I thank you for dying on the cross and saving from the of hell. Help us to repent and ask for forgiveness. Help us to forgive those who have hurt us. Thank you, Jesus Christ, for picking me up from the miry clay and putting us on the rock and to stay. Cover each one of us with your precious blood and clean us, Almighty God. Make us worthy to call our Father. Amen. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में
नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। Deuteronomy 5:10. You shall give to him freely, and your heart shall not be brooding when you give to him. Because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. Tithes and offering. Father God, you are the giver of all good things, and your word makes clear that every good and perfect gifts come from you. We ask that you accept these gifts and use them to your glory. May these gifts bring shelter to the homeless, comfort to the sick, rest to the weary, and hope to the hopeless. Just as you multiplied the offering to fish and the loaves that were freely given for others, we pray that you would multiply these our offerings to you and accomplish with them more than we could ask or imagine. We give you freely and not compulsion, for this is nothing we could give that matches your glory and majesty. And the great gift of your Son, Jesus, and the Holy Spirit, which guide us daily. All we have in your Father, and we ask that you would use us, all we have, as you will. Amen. हम एक चुने हुए वंश है, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, एक लोग जो अलग है, जो दिखाए प्रभु की महिमा। जिसने बुलाया है अंधकार से, अंधकार से, अंधकार से, अपनी महिमा की ज्योति में, अपनी महिमा की ज्योति में। हम एक चुने हुए वंश है, राजकीय याजक, पवित्र राष्ट्र, एक लोग जो अलग है, जो दिखाए प्रभु की महिमा। जिसने बुलाया है अंधकार से, अंधकार से, अंधकार से, अपनी महिमा की ज्योति में, अपनी महिमा की ज्योति में। You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. You are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light, into His marvelous light, into His marvelous light. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर एक बार हम जुड़े हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। आज फिर एक बार
हम प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे, जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, हमारे हृदय से जो बातें करेंगे उससे हम सुनेंगे कि प्रभु हमसे आज क्या चाहते हैं, और हम अपना हृदय, हमारा मन प्रभु के ऊपर लगाए इस समय, और जो वो कहते हैं वो हम हृदय से सुने और हमारे जीवन में उसे लागू करें, ताकि हमारा जीवन प्रभु को प्रसन्न करे और हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा ले आए। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेमीपन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी सारी उपलब्धियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर एक बार ये समय आपने हमें दिया है आपके वचन सुनने के लिए। आप जो चाहते हैं हमसे वो हम सुन सके, ये खुशी आपने हमें दी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे बातें करते हैं, हम जो मनुष्य हैं आप हमसे बातें करते हैं प्रभु। आज फिर एक बार हम अपने हृदय खोलते हैं आपके सामने, हमारा जीवन आपके सामने रखते हैं प्रभु। धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु। आपका वचन आज हमारे हृदय में, हमारे जीवन में 100 गुना फल ले आए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भला है। आज का परमेश्वर के वचन का शीर्षक है कि परमेश्वर न्यायाधीश है। हालेलुया। परमेश्वर न्यायाधीश है, सारे मानव जाति का वो न्यायाधीश है। He is the judge of all mankind. परमेश्वर सारे मनुष्य जाति का न्यायाधीश है, चाहे वो लोग इतिहास में जी चुके हैं या फिर वो लोग जो आज भी इस युग में जीवित है, उनका भी वो परमेश्वर न्यायाधीश है, और आगे में जो जीने वाले हैं धरती पर, उनका भी न्यायाधीश वही परमेश्वर होगा। वही एक परमेश्वर है जो सभी का न्याय करेगा एक दिन। सभी को परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना है, और जो लोग इतिहास में जी चुके हैं, आज जो जी रहे हैं और आगे में जो जिएंगे, सारे वही परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े रहेंगे और अपना जीवन का लेखा देंगे, जिससे तय होगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और ये हमारे अनंत जीवन को ठहराएगा कि हम अपना अनंत जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में जिएंगे या नहीं। ये वो न्याय तय करेगा। इसलिए हम हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, वो दयालु है, लेकिन वो न्यायी भी है, और वो पाप से नफरत करता है, और हमें भी पाप से नफरत करनी है अगर हमें अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ रहना है स्वर्ग में। सभी मानव जाति चाहते हैं कि वो स्वर्ग जाए और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जिए। इस धरती पर मनुष्य ने काफी दुख देखे हैं, काफी दुष्टता को सहन किया है, और सारे मानव जाति की इच्छा ये है कि वो स्वर्ग जाए ताकि वहां वो सुकून से रहे, शांति में रहे, परमेश्वर के साथ रहे, पवित्रता में रहे। और इसी के लिए परमेश्वर ने उपलब्धियां दी है, रास्ता बनाया है यीशु मसीह के द्वारा हम सबके लिए, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग पहुंचे। हालेलुया। ये रास्ता परमेश्वर ने बनाया है आपके लिए और मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने ये रास्ता बनाया है। लेकिन स्वर्ग जाने से पहले न्याय होगा, ये तय करने के लिए कि हम स्वर्ग जाने के योग्य है या नहीं। तो परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से होगा, किन आधारों पर होगा, ये आज हम सीखेंगे, और हमारे खुद के जीवन को हम जांचेंगे कि हम उस न्याय में खरे उतरते हैं या नहीं। जहां पर गड़बड़ियां हैं उसे हम ठीक करेंगे, ताकि हम जान सके हमारे हृदय में पूरे विश्वास से कि हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। 2 प्रकार के न्याय होने वाले हैं।
एक न्याय वो होगा जो तय करेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं। दूसरा न्याय वो होगा जो स्वर्ग जाने के बाद, पहुंचने के बाद हमारे इनामों को तय करेगा, हमारे इनाम का जो माप होगा वो तय करेगा। तो पहला न्याय वो होगा जो तय करेगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, और हमेशा के लिए वो ही जीवन, वो ही अनंतता रहेगी। एक बार इस धरती को छोड़ा और हम स्वर्ग और जो इस धरती को छोड़कर जाते हैं, तो या तो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे या हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर रहेंगे। चुनाव हमें करना है, और वो चुनाव इस बात पर निर्भर होगा कि हम इस जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन में अपना जीवन किस प्रकार से बिता रहे हैं। आज परमेश्वर के न्याय के कुछ नियमों को हम देखेंगे। सबसे पहले तो स्वर्ग में हम सभी जाना चाहते हैं, तो हमें जान लेना है कि पहले स्वर्ग में क्या है, कौन है। स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति है, वो परमेश्वर का घर है, क्योंकि स्वर्ग पवित्र जगह है, वहां परमेश्वर निवास करते हैं, क्योंकि वहां लोग पवित्र है, जगह पवित्र है, और हमें वहीं पर एक दिन जाना है। हालेलुया। स्वर्ग में इब्रानी का पुस्तक 12वां अध्याय 22 से 24 वचन में लिखा गया है कि स्वर्ग में कौन कौन लोग होंगे। सबसे पहले तो अनगिनत स्वर्गदूत वहां पर है। परमेश्वर, लिखा गया है जो वचन में कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का न्याय करेगा। स्वर्गदूतों का न्याय भी करता है और मनुष्य का न्याय भी वही परमेश्वर करता है। अनंतता के लिए वही परमेश्वर न्यायाधीश है। हम जानते हैं कि हजारों साल पहले स्वर्ग में जो स्वर्गदूत थे, उनमें से कुछ स्वर्गदूतों ने भी बलवा किया था परमेश्वर के विरोध में। शैतान की बातें सुनकर उन्होंने बलवा किया, और परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को स्वर्ग से भी बाहर फेंक दिया था। परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, वो न्यायाधीश है, पृथ्वी का और स्वर्ग का, स्वर्गदूतों का और मनुष्य का, वो ही न्यायाधीश है। वो स्वर्गदूत जिनको बाहर फेंका गया था स्वर्ग से, उनका नसीब तय कर दिया गया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक दिन नाश होने वाले हैं शैतान के साथ। लेकिन तब तक ये ही गिरे हुए स्वर्गदूत आज जो धरती पर दुष्ट आत्मा कहलाते हैं, ये आज मनुष्यों को भरमाते हैं, वो मनुष्यों को उकसाते हैं जो पाप करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि पाप की मजूरी मौत है। हम जो मनुष्य है, हम जो परमेश्वर के प्रिय है, हमें इस कोशिश में हमेशा जीना है कि हम इन दुष्ट आत्माओं का और शैतान का और कोई भी दुष्टता का बात हम नहीं माने, और परमेश्वर जो चाहते हैं उस हिसाब से हम अपना जीवन जिए, क्योंकि हमारा अनंत जीवन तय होगा। इस पर निर्भर होगा कि हम कौन सा जीवन जीने का चुनाव किए हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर होगा, और ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो स्वर्ग में स्वर्गदूत है जो पवित्र है, वो स्वर्गदूत जो आज्ञाकारी है परमेश्वर के प्रति, जो पवित्र ठहराए जा चुके हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत स्वर्ग में है। दूसरा, पुराने वाचा का, यानी कि पुराने नियम में जो है, जो पुराना वाचा में जो लोग जी चुके हैं इतिहास में, ओके, वो जो लोग जो विश्वास में और आज्ञाकारी में जिए हैं, जैसे कि इब्राहिम, नूह, ये सारे पुराने वाचा के लोग हैं। पुराने जो लोग जो जी चुके हैं, वो जिस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास रखे और उसका हर आज्ञा का पालन किए हैं या करने की पूरी कोशिश की है, वो सारे लोग स्वर्ग में है। और आज के युग में, नए नियम में, नए वाचा के अनुसार जो यीशु मसीह के द्वारा है,
वो लोग भी जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण पाया है वो भी स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। तो स्वर्गदूत स्वर्ग में है। पुराने वाचा जो पुराने लोग जो विश्वास से और आज्ञाकारी से प्रभु का भय रखते हुए जीवन जिए हैं वो होंगे। और आज के युग में यीशु मसीह के लहू से शुद्धिकरण पाने वाले मसीही लोग यानी कि यीशु पे विश्वास करने वाले लोग, पवित्रता में जीने वाले लोग, वो स्वर्ग जाएंगे। अब परमेश्वर के नियम के सिद्धांत जो है, परमेश्वर के न्याय के नियम क्या होंगे ये आज हम देखेंगे और उससे हम जान लेंगे कि प्रभु का न्याय किस प्रकार से होगा, किन बातों के आधार पर होगा। सबसे पहले तो वचन में लिखा गया है, यूहन्ना 12:47 से 48 में लिखा गया है कि सारा न्याय परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसी आधार पर हम जितना आज्ञाकारी रहे हैं उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा न्याय होने वाला है। इसलिए वचन में लिखा गया है कि उसके वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन लेकर अपना जीवन पवित्रता में जीना है, प्रभु को भाने वाला ऐसा जीवन जीना है। प्रभु सब जानता है, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारी बातें, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। हमारे इरादे क्या है वो तक परमेश्वर जानते हैं। वचन हमारा न्याय करेगा, ये प्रभु का वचन कहता है कि उसका वचन हमारा न्याय करने का माप होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता, क्योंकि वचन में सारी बातें लिखी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वचन का आज्ञा पालन में हमें जीना है। वचन हमारा मार्गदर्शन करेगा कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो परमेश्वर के न्याय के नियम क्या है? सबसे पहले परमेश्वर का न्याय सच्चाई में किया जाएगा, सच्चाई से किया जाएगा। धरती का न्याय शायद जो मनुष्य करते हैं वो कभी कभी डगमा जाए, कभी कभी गलत होता है, कभी कभी सही हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का न्याय सच्चाई में होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, रोमियो 2:1 और 2 में लिखा गया है कि हम एक दूसरे का न्याय करते हैं ये जानते हुए भी कि हमारा भी न्याय होने वाला है। उसी प्रकार से परमेश्वर के निर्देशन जो कहते हैं कि सच्चाई में जियो, तो उसी प्रकार से प्रभु का वचन भी सच्चाई से ही हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो है जो वो कहता है वो करता है। परमेश्वर जो कहता है वो करता भी है। तो परमेश्वर हमसे जो अपेक्षा रखते हैं कि हम सच्चाई से अपना जीवन जिए, उसी प्रकार से उसी सच्चाई से वो हमारा न्याय भी करेगा। जब हम उस दिन, जिस दिन हमारा न्याय होगा, हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उस दिन हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन खुली किताब की तरह परमेश्वर के सामने होगा। और हम जानेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, हम जानेंगे हमने क्या किया है, किस प्रकार से किया है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वहां परमेश्वर के सामने हमारा जीवन देखकर हमें समझ में आएगा कि हम किस अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हैं। ये शायद धरती पर जीते हुए हम एहसास नहीं करते हैं कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, किस न्याय के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें हमारे ध्यान में होगा कि हम किस प्रकार का जीवन जिए हैं और कौन सा न्याय हमारे लिए होगा। दूसरा, परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष है। परमेश्वर के न्याय के सामने जब हम खड़े होंगे
तो वो निष्पक्ष होगा। कोई भी किसी परमेश्वर का जो है प्रिय नहीं होगा, ये मेरा प्रिय है तो इसके लिए मैं थोड़ा छूट दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। धरती पर ऐसा हो सकता है लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा ये देखकर कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास धन कितना है, या आप कौन से धर्म के आए हो, या आप इस धरती पर क्या काम करते हो, कितनी सफलता पाए हो, कितना अच्छा दिखते हो, ये सब कुछ काउंट नहीं करेगा। आप किस प्रकार से जीवन जिए हैं, किस हृदय से आपने अपना जीवन जिया है, वो परमेश्वर देखेगा। 1 पत्रस 1:17 में लिखा गया है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो निष्पक्ष है। सभी का न्याय एक समान होगा, एक ही नियम से सभी का न्याय होने वाला है। चाहे कोई सामाजिक सेवा किया हो या कलीसिया में सेवा किया हो, सभी का न्याय एक ही माप में परमेश्वर करेगा, बिना पक्षपात किए कि वो मनुष्य कौन है। सिर्फ हमारा कार्य जो हमने किए हैं धरती पर, उस पर निर्भर होगा हमारा न्याय। तीसरा, परमेश्वर का न्याय इस बात पर निर्भर होगा कि कितना प्रकाश का प्रकटीकरण हमें मिला है। यानी कि जो यहूदी लोग हैं उनके पास मूसा का व्यवस्था है और वो मूसा का व्यवस्था का पालन करते हैं, तो उनका न्याय मूसा के व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, जो हम जानते हैं कि काफी मुश्किल है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा गया है कि उनको हर एक नियम का पालन करना है, जो बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए। हर एक परमेश्वर का नियम रखने के लिए, बिना पाप जीने के लिए बहुत मुश्किल है। और इसीलिए यीशु आए ताकि हमारे सारे पाप जो हम करते हैं उसके लिए हमें मौका मिले क्षमा मांगने के लिए एक दूसरे से, परमेश्वर से, ताकि यीशु के लहू से हम शुद्ध किए जाए और हमें स्वर्ग के रास्ते पर डाला जाए। जो विश्वासी लोग हैं उनका न्याय होगा बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। बाइबल में जो भी लिखा गया है उसका पालन हमें करना है, और जिस प्रकार से हमने पालन किया है मन से, हृदय से, उसके अनुसार न्याय होगा। तो फिर सामान्य लोगों के बारे में क्या? सामान्य लोग जो इस पूरी पृथ्वी में रहते हैं, और अगर वो यहूदी नहीं है, वो मसीही लोग नहीं है, तो उनका क्या? वचन कहता है उनके लिए भी कि ऐसे लोग जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। वो अपने हृदय में जानते हैं कि सही, सच्चे में सही चीजें क्या है करना, और सच में ये गलत है तो ये नहीं करना है, वो जानते हैं। फिर भी अगर उन्होंने गलती की, पाप किया, जानबूझकर गलती किया, जानबूझ के पाप किया, तो सामान्य रीति से उनका सामान्य ज्ञान अच्छे बुरे के बारे में जो है उसके ऊपर निर्भर होगा उनका न्याय। तो हम देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर के न्याय से बचने वाला नहीं है। सारे लोगों को अपना जीवन का लेखा एक दिन देना है, और इसीलिए सारे मानव जाति के लोगों को अपने धरती का जीवन प्रभु के भय में जीना है। प्रभु का भय का यह मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर से डरे, लेकिन परमेश्वर का भय का मतलब है कि हम परमेश्वर की जो है इच्छा के अनुसार जिए, परमेश्वर को भाने वाला ऐसा जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। इसलिए वचन में लिखा है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, प्रभु कहता है। तो संभव है कि हम पवित्र जीवन जी सकते हैं, ये संभव है। कैसे संभव है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा पापों का शुद्धिकरण मिलता है। यीशु पे विश्वास करने से हम स्वर्ग के रास्ते पर चलने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह
मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखते हैं। 1 शमूएल 16वां अध्याय 7वां वचन कहता है कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखते हैं, वो हमारे हृदय को देखते हैं। तो वो जानते हैं कि हृदय से हम किन इरादों को रखते हैं, किन चीजों की कोशिश करते हैं, ये सब परमेश्वर जानते हैं और उस पर निर्भर होगा हमारा न्याय। मनुष्य चाहे हमारी कुछ व्यवहारों को देख सकती है, कुछ व्यवहार नहीं देख सकती है, वो सिर्फ बाहरी हमारे कामों को देख सकती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बाहरी कामों को देख सकता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हृदय को नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर देखता है। और वचन में लिखा गया है भजन संहिता में कि हम परमेश्वर की नजर से कभी दूर नहीं जाते, उसकी निगाहें हम पर हमेशा टिकी हुई है। मतलब हम जो भी करते हैं परमेश्वर देखता है, हम जो भी कहते हैं परमेश्वर सुनता है और वो सब जानता है कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या कहा, क्या क्या सोचा, ये सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर से कोई बात छिपी हुई नहीं है और इसलिए हमें परमेश्वर के सामने एक पवित्र जीवन जीने की पूरी कोशिश हमेशा करनी है, क्योंकि एक दिन ये जीवन खत्म होगा और हमें परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का लेखा देना पड़ेगा। उसकी तैयारी हम करें और तैयारी में रहे कि कभी भी अगर हमारा समय आया इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए, तो हम जानते हैं हमारा अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है, यानी कि अनंत जीवन स्वर्ग में जो हमारे लिए उपलब्ध किया गया है यीशु मसीह के द्वारा। चौथा, परमेश्वर का न्याय मनुष्य के कार्यों पर निर्भर होगा। रोमियो का 2 अध्याय 6वां वचन कहता है, सारे मानव जाति जो धरती पर जो काम करते हैं, जैसा कार्य करते हैं, उस पर निर्भर होगा उनका न्याय। हम इस धरती पर जो भी करते हैं उसका एक दिन न्याय होगा। जो भी हम सोचते हैं उसका न्याय होगा, जो हम बोलते हैं उसका न्याय होगा। यह हम ध्यान में रखें और हमारे जीवन उस प्रकार से जिए जैसे हमें जीना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वां वचन में लिखा गया है कि एक दिन जब हम न्याय के सामने खड़े रहेंगे, न्याय के लिए खड़े रहेंगे परमेश्वर के सामने, उस दिन किताबें खोली जाएंगी। जैसे मैंने कहा 2 तरीके का न्याय होने वाला है। एक वो न्याय होगा जिस पर निर्भर होगा कि हमारा अनंतता स्वर्ग में होगा या नरक में होगा। दूसरा न्याय वो होगा कि ये तय करेगा कि हमारा इनाम, जो धार्मिकता का जीवन हमने जिया है, उसके लिए स्वर्ग पहुंचने के बाद कितना इनाम मिलेगा, वो दूसरा न्याय होगा। पहला न्याय ये तय करेगा कि हमारा प्राण का बचाव हुआ है या नहीं। दूसरा न्याय ये तय करेगा कि हमारा प्राण जो बच गया है, लेकिन अब इनाम कितना हमें मिलेगा। ये 2 अलग अलग न्याय होंगे। तो हम जो भी अच्छे काम करते हैं उससे हम स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। जो भी हम अच्छा काम करते हैं उसका इनाम मिलेगा स्वर्ग पहुंचने के बाद, यानी कि हमें पहले स्वर्ग पहुंचना है। स्वर्ग पहुंचने के लिए यीशु मसीह रास्ता है जो परमेश्वर ने खुद बनाया। हालेलुया। तो स्वर्ग में जो पुस्तक खुलने वाले हैं उसमें हमारा जीवन का हर एक बात लिखा गया है। वचन में लिखा गया है कि हर पुस्तक खोला जाएगा, वहां पर हमारे सारे अच्छे कामों का जिक्र भी होगा। वहां पर पुस्तकों में लिखा जाएगा कि हमारे अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है। यानी कि हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, जो जैसा जीवन जीते हैं, हर एक बात, हर एक
शब्द, हर एक सोच, हर एक कार्य जो हम करते हैं स्वर्ग में हमारे जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। यानी कि हमारे जीवन के पुस्तक में अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं। सही है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हमारा अच्छा काम बुरे कामों से ज्यादा होगा तो हम स्वर्ग जाएंगे। ये बिल्कुल भी गलत सोच है। बुरे काम या पाप में अगर हम इस जीवन को छोड़ेंगे, उस समय जिस समय हम इस जीवन को छोड़ने वाले हैं, जब हमारा इस धरती का जीवन का अंत होगा, वो समय, वो क्षण अगर हम पवित्र नहीं हैं, यानी कि कोई भी पाप हमारे ऊपर अगर हो, अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे जीवन की पुस्तक में एक भी पाप का जिक्र हो, तो वो पाप लेकर हम पवित्र स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि यीशु मसीह के लहू से हम शुद्धिकरण पाए। कैसे? हृदय से क्षमा मांगकर। जो भी गलतियां हमने की है, जो भी पाप हमने किया है, इतना ज्यादा नहीं है कि परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा। प्रभु बहुत दयालु है, उसने रास्ता बनाया। वो वचन में कहता है हमसे कि तुम हृदय से पश्चाताप करो, पाप से नफरत करो और पवित्र जीवन जीने की कोशिश तुम करो। वो कोशिश परमेश्वर देखेगा। और जब हम क्षमा मांगते हैं, हम कुछ गलती करते हैं तो हम क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु उस गलती को, उस पाप को मिटा देता है। यानी कि हमारे जीवन के रिकॉर्ड में जो भी बुरी चीजें हमने की है, जब हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु उस रिकॉर्ड को मिटा देता है। यानी कि जब हम क्षमा मांगते हैं तो अगर कुछ गलत हमने किया है तो वो मिट जाता है। फिर अगर हमने वापस गलती की है, क्षमा मांगते हैं, वो भी मिट जाता है। यानी कि अगर हम पश्चाताप करते रहेंगे, जब भी हम गलती करें, तो फिर प्रभु हमें माफ करेगा और वो पाप हमारे जीवन के रिकॉर्ड से बुझ जाएगा। यानी कि हमारे रिकॉर्ड में क्या बचेगा? सिर्फ हमारे अच्छे काम। ये परमेश्वर ने योजना बनाई है मानव जाति के लिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य का नाश हो। परमेश्वर सारे मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा धरती पर, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 3:17 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, उसका न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन उसका बचाव करने के लिए। प्रभु नहीं चाहता है कि मनुष्य का नाश हो। वचन में लिखा गया है 2 पत्रस 3 अध्याय 9वें वचन में कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि मनुष्य का नाश हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मनुष्य पश्चाताप करे अपने गलती के लिए, अपने पाप के लिए। यही परमेश्वर चाहता है। पश्चाताप करो और यीशु पर विश्वास करो, अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही प्रेमी है, वो दयालु है, वो दया से भरा हुआ है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि वो न्यायी भी है। न्यायी होने के साथ साथ वो दयालु है, इसलिए वो अपने न्यायी होने के साथ साथ दया भी दिखाता है। और वो कहता है हमसे कि अगर तुमने पाप किया है, प्रभु जानता है कि हम कमजोर हैं, रोज हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कोई बात नहीं है, आप पश्चाताप करो। जब आप कोई गलती करते हैं तो रात का भी जो इंतजार मत करना कि रात हो जाएगी तो मैं फिर एक बार पश्चाताप करूंगा। नहीं, जब अगर तुम गलती करते हो तो उसी समय तो पश्चाताप करो। तुमने गलती की है, पाप की है, एक दूसरे से क्षमा मांगो, परमेश्वर से क्षमा मांगो और अपना जीवन पवित्र रखो। क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमारा आखिरी समय कब होगा, हम इस धरती को किस समय छोड़कर जाने वाले हैं ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जिस स्थिति में हम छोड़ेंगे धरती को, वही तय करेगा कि हम पवित्र स्वर्ग की जगह जाएंगे या नहीं। मूसा परमेश्वर का दास था, लेकिन परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, परमेश्वर ने उससे भी न्याय दिया। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है। उसने मूसा का भी
न्याय किया। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो प्रभु को हम प्रसन्न नहीं करते, उसे दुख देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसके बावजूद के रास्ता बनाया है हमारे बचाव के लिए। फिर भी अगर हम उस बचाव के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो प्रभु दुखी होता है, क्योंकि आपके बारे में सोच कर ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। आपके उद्धार के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। आपको अनंत जीवन मिले, हमेशा के लिए आप परमेश्वर के साथ रहो, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए। एक दिन हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना है, और इसीलिए हम अपना रिकॉर्ड साफ रखें। हम अपना जीवन का पुस्तक में जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो साफ करें। कैसे साफ करते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। किस प्रकार से? सबसे पहला कदम है पश्चाताप करो, और फिर सच्चे हृदय से जीवन जीते रहो, वचन के अनुसार जीवन जीते रहो। परमेश्वर के वचन में सारे निर्देशन है, उसका पालन करते हुए अपना जीवन जीते रहो, तो अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें इस समय, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में इस समय कार्य करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इतनी सुंदर योजना बनाई। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप कितने प्रेमी हो हमारे प्रति, कितने दयालु हो हमारे प्रति। हर एक सुबह आपकी दया हमारे लिए नई है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय हम क्षमा मांगते हैं हमारे सारे पापों के लिए प्रभु। जो भी हमने गलती की है, पाप किया है, मन में दुष्ट चीजें सोची है, गलत इरादे अगर हमने रखा है, तो हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। इस समय हमें आप क्षमा कर दो। हमने पाप किया है, हमने ऐसी चीजें की है जो हमें नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि कुछ चीजें गलत है, फिर भी हमने किए हैं प्रभु। हम क्षमा मांगते हैं इस समय प्रभु, हमें आप क्षमा कर दो। और हमने जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। आप हमारी सहायता करो परमेश्वर, कि हम पवित्र जीवन जी सके। हमें सारे अपवित्रता से धो दो, हमारे सारे गलत कार्यों को क्षमा करो प्रभु। हम पवित्र जीवन जीने की पूरी कोशिश करेंगे आपके वचन के अनुसार। आपको भाने वाला ऐसा जीवन हम जिएंगे आज से, अभी से प्रभु। आपको प्रसन्न करने वाला ऐसा जीवन हम जिएंगे, क्योंकि हम हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं प्रभु। हमारा अनंत जीवन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं परमेश्वर। यीशु के साथ हम अपना अनंत जीवन बिताना चाहते हैं, पवित्रता में हम अपना अनंत जीवन बिताना चाहते हैं प्रभु। इस धरती के जीवन में हमारी सहायता करो प्रभु, ताकि हम अपना जीवन स्वर्गीय रीति से जिए, क्योंकि स्वर्ग हमारा घर है। आपने स्वर्ग को हमारा घर बनाया, आपने हमें आपके राज्य के नागरिक बनाए यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु हमारी सहायता करो प्रभु, ताकि हम स्वर्ग के नागरिक होने के अनुसार अपना जीवन जिए और जीते रहे प्रभु। आप जैसा चाहते हैं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लहू के लिए, और यीशु के मसीह के लहू के द्वारा हम सभी को शुद्ध कर दो प्रभु इस समय। ओ धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है कि अगर आपने सच्चे हृदय से क्षमा मांगा है, तो यीशु का लहू ने आपको शुद्ध किया है। यानी कि हमारा रिकॉर्ड साफ हो गया है।
अब हमारे रिकॉर्ड में सिर्फ अच्छी बातें लिखी है, अच्छे कार्यों का ही जिक्र है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, आपकी वाणी के लिए धन्यवाद प्रभु। आज फिर एक बार हम गर्व से कह सकते हैं कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं और हमने अनंत जीवन पाया है। धन्यवाद अब्बा पिता, ये समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने ये प्रार्थना किया है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया और वचन के अनुसार आप जीते रहे तो अनंत जीवन आपका हो चुका है। हालेलुया। ये धरती का जीवन जितने भी साल है हमारे पास, हम पवित्रता में जिए, प्रभु के वचन के निर्देशन के अनुसार जिए और अनंत जीवन में जिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु आपको आशीषित करे। एक आशीषित हफ्ता आप सभी का हो। आप फलदायी बनो और बहुगुना हो जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहे और आप प्रभु की उपस्थिति का हमेशा अनुभव करे। ये मैं आज प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे और हम फिर से मिलेंगे।